नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का एक उनके हाथ में है अजीत डोभाल नाम का। जब जब हमारे ऊपर विपदा आती है अजीत डोभाल जी को भेजा जाता है और वो जाके सारे काम ठीक कराते हैं। चाइना में रिसेंटली आए थे, वाट लगा के गए हैं चाइना की। उसके बाद चाइना ने सारी चीजों को मानना शुरू कर दिया। पहले भी जब दिक्कत आई थी भारत को तो अजीत डोभाल गए थे कहां पर, रशिया में, और वहां पर पुतिन साहब, आपने वो फोटो देखी होगी, अकेले मिले थे। जबकि पुतिन साहब कभी किसी को अकेले मिलते नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर सामने वाला दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो। लेकिन अजीत डोभाल के साथ अकेले में मीटिंग करी। यही जियो पॉलिटिकल चेस गेम है और इसका जो मोदी जी यूज करते हैं, भाई मजा आया था। अभी पता लगा कि अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पढ़ना शुरू हो गया, पहली बात। और रशिया ने भी एक काउंटर किया है। काउंटर भी ऐसा किया है कि अगर ट्रंप ने प्रेशराइज करने की और कोशिश करी भारत को, भारत ने बोल दिया हम रशिया से तेल ले रहे थे, लेते रहेंगे, हम रोकने वाले नहीं हैं। और रशिया ने बोल दिया कि अगर इसके बाद भी अमेरिका ने ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो वो कुछ ऐसा करेगा कि अमेरिका का सारा जो लाइफ लाइन है उसको बंद कर देगा। उसने को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है, उसको भी बताऊंगा क्या हुआ है। यानी कि बैक टू बैक दो काम हो गए। भारत ने डिप्लोमेसी यूज करी और ट्रंप ने पुतिन ने धमकी। अब दोनों को बात करते हैं सेपरेटली। दोनों इंटररिलेटेड हैं लेकिन दोनों सेपरेट भी हैं और यही मोदी जी की मास्टर स्ट्रेटजी है, एक्शन। भाई दुनिया को दिखा रहे हैं हम लोग कि हमें ना तो आप बुली करोगे और ना ही हम प्रेशराइज करोगे हमें कि हम जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो आपके कहने पर तोड़ दें। आपका क्या भरोसा है? आपने तो ऑलरेडी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल, उनके पाकिस्तान को पता नहीं है कि उनके पास तेल है, लेकिन ट्रंप बोलता है कि मैं तेल निकाल दूंगा। अब वो तेल किसका निकालेगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक चेस गेम। और ये अमेरिकन को स्टन कर रही है कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी इन दिस मोमेंट गोइंग टू अमेरिका। दोस्तों मुझे लगता है अगली बार अगर टीम आएगी कोई अमेरिका की भारत में, भारत बोलेगा यार आप आ तो गए हो लेकिन हमारी टीम ने रशिया में तेल खरीदने गई है, अब वो वापस आएगी तब डील करेंगे। अब 2 दिन जब भाई यहां पर आराम से जकूजी में आप रेस्ट करो। मुझे लगता है यही एक काम रह गया है अमेरिकन जो पूरे थिंक टैंक्स हैं उनके साथ करने के लिए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्राई किया था थ्रेटन करने का कि भाई पहले तो बोल दिया डेड इकोनॉमी है, फिर बोल दिया 25% टैक्स लगाऊंगा, फिर बोल दिया पाकिस्तान के साथ मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूं, भारत के साथ नहीं करूंगा। यानी कि वो हर वो चीज कर रहा है ताकि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ वो टूट जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उल्टा कैसे हुआ? इंडिया ने एक्सपोज कर दिया पहली बात कि तुम झूठे हो। सुबह मैंने वीडियो डाला था, हमने ट्रंप के मुंह के ऊपर बोला है तुम एक झूठे मक्कार किस्म के इंसान हो। इसलिए अब हमने दूसरा काम कर दिया, अजीत डोभाल जी को भेज दिया। अब अजीत डोभाल जी वहां पे करेंगे क्या? पहली बात ये, हम एक मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक मैसेज और है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि तुम हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो तो बुली करना हमें भी आता है। बुली का मास्टर वो कौन है? मोदी नहीं है। मोदी तो सॉफ्ट चलते हैं, अजीत डोभाल है। और ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। हमेशा टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट और ये टाइमिंग परफेक्ट था मोदी जी का, अजीत डोभाल को रशिया भेजना। और वहां जाकर पहले तो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में अजीत डोभाल जाएंगे मॉस्को में और इनके जाने के आने के वापस बाद जयशंकर जी जाएंगे। अब यहां पर मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ये किया, अजीत डोभाल को काम दिया है कि आपको क्रिटिकल मिशन है। एक जो हमारा रिलेशन है, मेरा जो मैसेज है मोदी जी का पुतिन को, वो देना है कि हम आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। और इस एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। हम वहां पर बात करने जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के अंदर कि हमारा मिशन है, आपका मिशन और हमारा मिशन वो सेम है। एक, किसी की दादागिरी ना आपने सहन करी ना हम करते हैं। दूसरा, हम वहां पर रिलीजियस जो रेडिकलाइजेशन है, वही पागलपन एक किताब वाला, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर वहां पे बात चलेगी। ये सारी बातें भी अजीत डोभाल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रशिया भी इन टेररिस्ट से दुखी है और हम भी दुखी हैं।
तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए और इन कॉकरोचों को खत्म किया जाए। और भाई मैं कॉकरोच वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, अब तो अरबियों ने बोल दिया। भाई सबसे पहले ये वर्ड मैंने ही शुरू किया था, इनके लिए ये कॉकरोच हैं। अब अरबियों ने बोल दिया कि भारत के पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो कॉकरोच हैं, यानी कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच गई है। उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि सुमित जैन बिल्कुल सही कहता है, तो ये भी हमारी ही जीत हुई है। अब जो ये ऑफिशियली जो अजीत डोभाल जी वहां पे आके करने वाले हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपकी हमारी प्रॉब्लम सेम है, लीजिए मिलकर इसको लड़ाई करते हैं। डोभाल जी उसके साथ साथ दो काम और करने वाले हैं। S-400 हमारा थोड़ा डिले हो रहा है, उसको तेज करने के लिए वहां पहुंचे हैं। साथ में हमने बोल दिया कि S-400 के साथ साथ बाकी भी जो युद्ध की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है सर दोस्तों, उसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए अजीत डोभाल जी का रशिया में जाना जरूरी था। इसके बाद जाएंगे जयशंकर जी, वो जा रहे हैं इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एजेंडा लेकर कि एनर्जी की पार्टनरशिप एक्सपैंड करनी है रशिया के साथ, जिसमें न्यूक्लियर है, ऑयल है, और ये जो आर्कटिक का जो सर्कल है जहां पर नया एक रूट बनने वाला है क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, वो भी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि मिलकर आप और हम इसको डेवलप करते हैं। यानी कि एम्बिशियस गोल्स हैं भारत के और रशिया के। और बायलैटरल ट्रेड जो है जयशंकर जी को दिया है कि आपने बात करनी है पुतिन के साथ कि $100 बिलियन से ज्यादा हमारा ट्रेड होना चाहिए रशिया के साथ हर साल का। और यही स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स हैं जो देने के लिए ये दोनों जा रहे हैं, अजीत डोभाल जी भी और जयशंकर जी भी। अब दोस्तों ये हो कब रहा है? ये तब हो रहा है जब पुतिन जी अगले 1 या 2 महीने में भारत आएंगे। इंडिया रशिया समिट जो 2025 में भारत में होनी है उसको अटेंड करने आएंगे। और पिछले 4 सालों में पुतिन भारत में नहीं आए हैं। जब पिछली बार आए थे तो 24 घंटे के लिए आए थे, और इस बार जब वो आएंगे तो सुखोई 57 की बात करने भी आ रहे हैं। यानी कि भारत का जो रिस्पॉन्स था अमेरिका के लिए वो बड़ा सटीक, टाइमली, पहली बात। और उसके बाद जो ये पागलपन का दौरा अमेरिका को चढ़ा है उसका जवाब भी हमने दे दिया। अब आते हैं दोस्तों कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो तो रशिया के साथ चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन क्या रशिया की रिलेशनशिप हमारे साथ चेंज होने वाली है? उसका रीजन बताता हूं कि वो भी नहीं हो सकती। उसका रीजन है हमारे जो, अगर हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे तो हमें $11 बिलियन का फायदा होता है, प्रॉफिट होता है हर एक साल का, वो हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन रशिया का जो लॉस है वो $50 बिलियन से ज्यादा है, और आज की डेट में रशिया को पैसा चाहिए, वो इस लॉस को सहन नहीं कर सकता, उसकी इकोनॉमी को पैसा चाहिए ये तेल बेचकर, वो हम ही दे रहे हैं। इसलिए रशिया भी हमारे से रिलेशंस को खराब नहीं कर सकता। इसलिए रशिया ने क्या किया? रशिया ने बोला कि यार थोड़ी ऐसी तैसी, अब हम क्या करेंगे? पहले तो मैंने बता दिया आपको, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया था कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी वहां जा रहे हैं। अब रॉयटर्स ने बोला कि भाई रशिया इसका रिस्पॉन्स क्या देगा, अमेरिका का जो प्रेशर है वो तो बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर आते हैं जियोपॉलिटिकल चेस की मास्टर स्ट्रोक बाय पुतिन। पुतिन ने बोला कि अगर तुमने प्रेशर कम नहीं किया तो एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है जिसको बोलते हैं CPC। ये पाइपलाइन वो है जो दोस्तों जो कैस्पियन सी में निकलती है, ये कजाकिस्तान से शुरू होती है बट ये जाती है रशियन टेरिटरी से कैस्पियन सी तक। और मजे की बात देखिए, इसको ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट करती है अमेरिकन कंपनियां। मेजर अमेरिकन कंपनी जो ऑयल कंपनीज हैं वो इसे यूज करती हैं या इसे ऑपरेट करती हैं, और इसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ जो ऑयल है वो हर रोज का यहां से निकलता है। आप सोच के देखिए, दुनिया को सैंक्शन कर रहे हैं जबकि खुद रशिया का ऑयल यूज कर रहे हैं, रशियन टेरिटरी से निकलता है और अमेरिका जाता है, और हमें बोलते हैं आप रशिया का तेल मत खरीदिए। यानी कि पुतिन ने भी एक्सपोज कर दिया अमेरिका को कि ये है इनके दोगलापन, कि हमारे से तेल लेकर दूसरों को बोलते हैं मत लीजिए। और अमेरिकन जो कंपनीज है वो कौन है? शेल है, एक्सॉन मोबिल है, शेवरॉन है, इवन की ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो भी इसी तेल को लेते हैं। यानी कि रशिया ने दिखा दिया कि तुम्हारे हाथ में लीवरेज नहीं है, लीवरेज मेरे हाथ में है। मेरे एक इशारे पर ये पाइपलाइन मैं बंद कर दूंगा। ये रही, ये इतनी दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है ये, और पुतिन के एक इशारे पर ये बंद हो जाएगी और वेस्ट की जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ये थ्रेट ऐसे ही नहीं दिया गया है दोस्तों,
इसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स भी हैं। अमेरिका में जो गैस प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, वहां पे जो तेल की कमी होगी, आपको मालूम है कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है अमेरिका तेल का, वो भी डिस्टर्ब होगा उनका। आपने एक ही काम किया, मोदी जी ने काम किया अपने लेवल पर, पुतिन अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन अमेरिका। और जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं वो ऑलरेडी उनको इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया है उनकी इकोनॉमी के ऊपर। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन जैसे लोग, उन्होंने बोल दिया ट्रंप को कि जो तुम कर रहे हो ये तुम अपने कंट्री का भट्ठा बटा रहे हो। भाई पंजाबी में बोलते हैं भट्ठा बटाना, तुम वो काम कर रहे हो, हमारे सप्लाई चेन्स टूट रहे हैं और ये पाइपलाइन अगर बंद हो गई तो हमारी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड इट इज अ सीवियर थ्रेट टू अमेरिकन एग्जिस्टेंस ऑल्सो। डॉलर की दादागिरी भी खत्म हो रही है और रशिया ने ठान लिया है कि और प्रेशर ट्रंप की तरफ से आया वो ब्लॉक करेगा इस क्रिटिकल पाइपलाइन को। यूरोपियन यूनियन, उसको भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें से कुछ तेल यूरोपियन यूनियन को भी जाता है। यानी कि पूरे दुनिया की जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं। और भारत क्या बोलता है, हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। पहली बात, अगर प्राइसेस बढ़ती भी हैं तो हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो तेल खरीद रहे हैं वो खरीदते रहेंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो अमेरिका ने अज्यूम किया था कि वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पुतिन ने दिखा दिया और मोदी जी ने मिलकर दिखा दिया कि कंट्रोल तुम नहीं करते हो, ये अब दुनिया रिवर्स हो चुकी है, कंट्रोल हम ही करते हैं। तभी रशिया बार बार बोलता है BRC, जिसको RIC बोलते हैं, मैं BRC बोलता हूं, भारत रशिया चाइना, ये तीनों मिलकर हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने मैसेज भी पहुंचा दिया है ट्रंप को। तो ये पूरा जो एपिसोड है आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है दो चीजें। एक, भारत मोदी जी की लीडरशिप में मास्टरफुल जियोपॉलिटिकल गेम खेलना वो सीख गए और उन्हें मालूम है कि किस तरह से अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर उनकी बुरे वक्त पर हम कैसे कोऑर्डिनेटेड एक अटैक कर सकते हैं अमेरिका जैसी कंट्री के ऊपर भी। और दूसरा, हमने ये भी मैसेज दे दिया कि हमें दादागिरी पसंद नहीं है, ना तो हमें बुली कीजिए। आप हमारे अगर मित्र हैं और हमारे पार्टनर हैं तो पार्टनर बन के काम कीजिए, बॉस बन के नहीं। और ये मैसेज पूरे दुनिया को भी है कि अमेरिका की अगर हम एंकड़ी निकाल सकते हैं तो तुम भी हमारे लिए किसी खेत की मूली के बराबर हो, इसलिए पंगे मत लेना। ये वैसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैसेज मोदी जी की तरफ से यही है। और मजे की बात देखिए, रशिया भारत की दोस्ती के लिए इतनी बड़ी मेजर जो डिसरप्शन है वेस्टर्न मार्केट के अंदर, उनका तेल पानी बंद कर दिया, उस तक भी वो रेडी हो गए हैं। यानी कि जो हमारी रिलेशनशिप रशिया के साथ है उसकी डेप्थ भी दिखाती है आपको कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी गहरी है कि रशिया हमारे लिए अमेरिका से पंगे ले रहा है। और ये पंगा सिर्फ इसी में नहीं है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तब इनका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मेडवेडेव, उसने भी रिस्पॉन्ड किया था कि आपका जो हैंड कैपेबिलिटीज हैं वो है आपकी, हमारी ना रशिया की ना अमेरिका भारत की, हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है, भारत की इकोनॉमी तो डेड है, यानी कि तेरी बाप है। अब दोस्तों, ये जो लीवरेज है जो रशिया ने यूज करने की कोशिश करी है हमारे लिए, उसका रीजन दो है। एक, हमारी पार्टनरशिप, उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि 1971 का वॉर भारत को हमने जिताया, यानी कि रशिया ने हमारी हेल्प करी है हर युद्ध में, वो 71 का हो, वो कारगिल का हो या उससे पहले हो। पहली बात ये, और ये याद दिलाते हुए ये भी बोल दिया कि $45 बिलियन का जो हमें नुकसान होगा भारत से रिलेशन तोड़कर, वो हम नहीं करने वाले। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है भारत में, एक मोदी जी ने काम और भी कर दिया। मोदी जी ने बोल दिया कि हमारे जो रिलेशन विद रशिया है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन आपके साथ भी हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, बशर्ते आप बराबरी पे बात करो। रशिया हमारे साथ बराबरी की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है, जबकि यूएसए जब से ट्रंप आए हैं वो दादागिरी की बात करता है कि मैं अकेला बॉस हूं एंड दूसरे कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दे आर कमिंग एंड किसिंग माई एस। दिस इज व्हाट ही यूज द वर्ड्स, दे आर कमिंग एंड किसिंग द एस एक्सेप्ट इंडिया। भारत ना झुका ना झुकेगा। इनको हम दिखा रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है मोदी जी की, कि पहली बात यह है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन साथ में हमने ये भी बोल दिया तुम अगर पार्टनर बनना चाहते हो बनो, उसके लिए हम तुम्हारे से तेल खरीदने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड
जो आज सऊदी अरेबिया से, रशिया से और अमेरिका से, तीनों से तेल खरीद रहे हैं हम लोग, ताकि जो अमेरिका को प्रॉब्लम था कि हमारा ट्रेड का इम्बैलेंस है उसको बराबर किया जाए। दोस्तों, ये सिर्फ भारत कर सकता है कि भारत ने अमेरिका रशिया दोनों को बराबर कर दिया। एंड हमने ये भी बोल दिया, जयशंकर जी ने, कि ये जब पार्टनर होते हैं उसके अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्रंटेशन की तरफ चले हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका को ये भाषा समझ नहीं आती। ये नया जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया है रशिया और अमेरिका के बीच में, और भारत है वो रशिया को और अमेरिका को दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। वी आर द ओनली वंस हु आर बैलेंसिंग इट। और ये अप्रोच है जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी सीख रही हैं कि अगर भारत कर सकता है कि हम अमेरिका को रशिया को बैलेंस कर सकते हैं, व्हाई नॉट अस। और इससे हो क्या रहा है, एक तो दुनिया भर की जो ऑयल की प्राइसेस है वो स्टेबल है, पहला काम। दूसरा, हमें प्रॉफिट हो रहा है इससे। हम तेल खरीदते हैं सस्ते में, महंगा बेचते हैं यूरोप को और दूसरे कंट्रीज को, और जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसको स्टेबल रखा हुआ है। और इसीलिए आज अगर पुतिन ने हमारे लिए पंगा लिया कि यार ये पाइपलाइन ही बंद कर देता हूं, स्यापा मुकाओ, ये वाला काम किया है पुतिन ने फॉर भारत। दोस्तों, ये सक्सेस है भारत की अप्रोच की कि हम अपनी सॉवरेनिटी अपने हाथ में रख रहे हैं, और हम रिलेशनशिप वहां बनाएंगे जहां पर हिस्टोरिकली भी एंड हमारे रिलेशन था, और दूसरा जहां से हमें प्रॉफिट है। और अब जब पुतिन साहब भारत में आएंगे और जो वो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स करने वाले हैं वो ऐसे होगा जैसे कि सांप रेंग रहे हैं यहां पर ट्रंप के ऊपर से डोवाल एंड ये जयशंकर जी, इनकी विजिट रशिया की। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मोदी जी का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। एक तरफ तो अपने बिग गन्स को भेज दिया रशिया में, दूसरी तरफ अमेरिका को बोल रहे हैं हम तो यार तुमसे तेल खरीदने के लिए रेडी हैं, और तीसरा, हमने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट तोड़ा नहीं है। आपने रशियन तेल को सैंक्शन नहीं किया क्योंकि आप खुद भी खरीद रहे हो। रशिया से यूरोप भी खरीद रहा है, अमेरिका भी तेल खरीद रहा है, गैस भी। हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्यों अभी आपको कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, सिर्फ इसलिए कि हम डॉलर में इसको नहीं खरीद रहे। और यही दर्द है ट्रंप को। ये जो कोऑर्डिनेटेड आज मूव है भारत रशिया की, इसने एक चीज तो दिखा दिया कि हमारी रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल नहीं है। बुरा वक्त हो या अच्छा, हम जिसके साथ खड़े हैं वो खड़े ही रहेंगे। और ये जो इंडिपेंडेंट पाथ भारत ने ले लिया, ये मास्टर स्ट्रेटजी है फुल डिस्प्ले में हमारी आंखों के सामने कि किस तरह से हमारी कंट्री ट्रंप जैसे पागल को भी फेस कर रही है और उसको काउंटर कर रही है। और जब हम स्टैंड लेते हैं अपनी कंट्री का तो दुनिया भी स्टैंड लेती है। आज जर्मनी, ईरान, रशिया हमारे साथ खड़े हैं, हमारी फेवर में बात कर रहे हैं। ये पूरे एपिसोड में आपको एक चीज समझ आ गई कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, अब मल्टीपोलर है। यानी कि एक पिलर के ऊपर दुनिया नहीं खड़ी, अब मल्टी पिलर्स हैं, जिसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है और आगे जाकर ये और स्ट्रांग होता जाएगा। मैसेज क्लियर है, अंडर मोदी जी लीडरशिप हम इंडिपेंडेंट रास्ता अपना रहे हैं जो हमारी कंट्री को सूट करेगा, ना कि जो तुम हमें डिक्टेट करोगे। ये कोई सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है। और अगले हफ्तों में दोस्तों ये जो प्रेशर है आपके ऊपर ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक चीज क्लियर है कि भारत झुकेगा नहीं, वी विल नॉट बैक डाउन। और जो हमने पोजीशन ले लिया हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, उसका आपको दस्तक दिखेगी। वैसे तो हमें ऑलरेडी दिखती है जब जयशंकर जी और अजीत डोभाल जाएंगे रशिया में पुतिन साहब के सामने बैठकर जब मीटिंग करेंगे। आपने देखा था इन दोनों को जब ये चाइना आए थे और किस तरह से शी जिनपिंग मिलने आए थे जयशंकर जी को, जबकि जनरली वो आते नहीं है, ही डजंट इवन कम आउट। और यही पावर है मोदी जी की गवर्नमेंट की, एक एक चुन चुन कर उन्होंने हीरे उन्होंने रखे हैं गवर्नमेंट में। और इसलिए मैं गर्व से बोलता हूं, गर्व से, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।